आपको आपका फिटनेस गोल अचीव करने के लिए एक सही डाइट प्लान फॉलो करना ज़रूरी है, जिसमें से आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिले, साथ ही साथ वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका कैलोरी इनटेक भी पूरा करे। लेकिन बिना प्रॉपर नॉलेज के ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको खुद के लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना सिखाऊंगा, जो आपको आपका फिटनेस गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, जो आपको फिटनेस गोल को अचीव करने में भी और ज़्यादा हेल्प करेगा। हाय, मेरा नाम स्वर्ण ज्योति रॉय है एंड मैं आपको आपके फिटनेस जर्नी में हेल्प करूंगा। तो अगर आप कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाना सीखना चाहते हो खुद के लिए, तो बने रहो वीडियो में एंड तक। पॉइंट नंबर 1, डिसाइड योर गोल। सबसे पहले आपको आपका गोल डिसाइड करना है कि आपको बल्क करना है, मतलब वेट गेन करना है, या फिर कट करना है, मतलब वेट लॉस करना है। बहुत से लोग अपना गोल ही डिसाइड नहीं कर पाते, अपने गोल को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो, अगर आप एक्सट्रीमली स्किनी हो, या फिर अगर आपका बॉडी थोड़ा बहुत भी शेप में है, या फिर आपके बॉडी में बिल्कुल भी फैट नहीं है, या फिर बहुत कम फैट है, तो आप बल्क करो। और आपको कट कब करना है ये तो आप जानते ही हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आप कट करो। पॉइंट नंबर 2, फाइंड योर मेंटेनेंस कैलोरी। मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड करने के लिए आप सिंपली गूगल पे टाइप करो कैलोरी कैलकुलेटर। फिर ये आपको आपका हाइट, वेट, एक्टिविटी लेवल एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूछेगा। वो आपको इस ऐप में एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये आपको आपका मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड करके देगा। तो अभी आपने आपका मेंटेनेंस कैलोरी भी पता कर लिया और आपने आपका गोल भी डिसाइड कर लिया कि आपको बल्क करना है या फिर कट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं उनका जो बल्क करेंगे। तो देखो, अभी अगर आपको बल्क करना है तो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 400 कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। मतलब मेंटेनेंस कैलोरी से आपको 200 से 400 कैलोरीज ज़्यादा खाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, तो आपको बल्क करने के लिए मिनिमम 2700 कैलोरीज कंज्यूम करना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं उनका जो कट करेंगे। देखो, अभी आपको अगर कट करना है तो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 400 कैलोरीज कम खाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपका मेंटेनेंस कैलोरी है 2500, तो आपको मिनिमम 2200 कैलोरीज खाना पड़ेगा। तो सपोज़ आपने एक मील कंज्यूम किया जिसमें आपने कुक्ड ओट्स लिया 100 ग्राम, फिर मिल्क लिया 1 ग्लास, और आलमंड्स लिया आपने 5, और पीनट बटर 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 354 कैलोरीज मिल रहा है आपको टोटल यहाँ पे। तो कुछ आप इस तरीके से आपका कैलोरी काउंट कर सकते हो। ये मैंने हेल्दीफाई मी ऐप पे किया है कैलोरी काउंट। आप कोई दूसरा ऐप भी यूज़ कर सकते हो, जैसे माई फिटनेस पैल, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, उसी तरीके से आप पूरे दिन भर जो भी खाते हो वो आपको इस ऐप पे एंटर करते रहना है, और आपको आपके गोल के हिसाब से फूड्स कंज्यूम करना है। पॉइंट नंबर 3, इजी मेथड। अगर आपको पॉइंट नंबर 2 बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा है तो आपके लिए मेरे पास एक इजी मेथड भी है, जिससे आप बिना कैलोरी काउंट किए भी काम चला सकते हो। तो देखो, फर्स्ट स्टेप यही है कि अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है तो आपको एक गोल रखना है कि हर 2 हफ्ते आप 1 केजी वेट गेन करो। सेकेंड स्टेप, आपको आपका बॉडी वेट ट्रैक करते रहना है। हर 2 हफ्ते में अगर आप आपके उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, मतलब हर 2 हफ्ते में अगर आप 1 केजी वेट गेन नहीं कर रहे हो, ट्रेनिंग टू द पॉइंट होने के बाद भी और रेस्ट टू द पॉइंट होने के बाद भी, तो आपको आपके खाने का क्वांटिटी इंक्रीज कर देना है। आपको पहले से भी ज़्यादा खाना है, आपको पेट भर के खाना है, और ट्रेनिंग और रेस्ट वो भी टू द पॉइंट रखना है। फिर आपको चेक करना है कि आपका वेट इंक्रीज हो रहा है या फिर नहीं। उसी तरीके से आपको आपके खाने के क्वांटिटी को इंक्रीज करते रहना है, और मेक श्योर सिर्फ आपका वेट ही इंक्रीज ना हो, जिम में आपका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होना चाहिए। नहीं तो ये एक इंडिकेटर है कि अगर सिर्फ आपका वेट इंक्रीज हो रहा है और जिम में आपका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फैट गेन कर रहे हो, मसल नहीं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करते हैं कट मतलब वेट लॉस के बारे में। तो देखो, अगर आपको वेट लूज करना है, फर्स्ट स्टेप
आपको आपका गोल रखना है कि हर एक हफ्ते में आप 1 kg वेट लूज करो। लेकिन करोगे कैसे, ये आपको पता चलेगा सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप यही है कि आप डेली जितना खाते हो उससे आपको थोड़ा कम खाना है। फिर आपको एक हफ्ते तक आपका बॉडी वेट ट्रैक करना है। आपको देखना है कि आपका बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका वेट बिल्कुल सेम है या फिर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है तो ये एक इंडिकेटर है कि आपको आपका खाना और भी कम करना पड़ेगा। फिर अगर एक हफ्ते के बाद आपका वेट डिक्रीज हो रहा है, आपका वेट कम रहा है, तो एकदम आप ठीक डाइट कंज्यूम कर रहे हो। आपको उस डाइट में कोई भी चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, तो वो 2 सप्लीमेंट्स हैं। नंबर 1 है क्रिएटिन और नंबर 2 है च्यवनप्राश। क्रिएटिन उतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, क्रिएटिन 300 रुपये से स्टार्टिंग होता है, तो आप इसे ईजिली परचेस कर सकते हो। च्यवनप्राश भी उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 से 300 रुपये के अंदर आपको च्यवनप्राश मिल जाएगा। तो ये दोनों सप्लीमेंट्स मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मुझे इससे रिजल्ट्स मिले हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएटिन का फंक्शन तो आपको पता ही होगा। क्रिएटिन हमारा स्ट्रेंथ बूस्ट करता है, हमारा लीन मसल मास इंप्रूव करने में हेल्प करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा है। लेकिन च्यवनप्राश के बारे में सभी को पता नहीं है। तो देखो च्यवनप्राश क्या करता है। च्यवनप्राश हमारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस को इम्प्रूव कर देता है, जो हमें मसल गेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे डिफरेंस है, देखो मसल गेन करने में ये हेल्प करता है, ऐसा नहीं ये खाने से आपका मसल गेन होगा ही होगा, ये आपको मसल गेन करने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपको आपका ट्रेनिंग प्रॉपर रखना है, आपका न्यूट्रिशन तो प्रॉपर रखना ही है, आपका स्लीप भी प्रॉपर रखना है, फिर ही ये सब काम करेंगे। अभी हम आ चुके हैं वीडियो के उस मोड़ में जहाँ पे हम रिवीजन करते हैं। तो इस वीडियो का क्विक समरी बताओ तो आपको फर्स्ट स्टेप आपको आपका गोल डिसाइड करना है कि आपको बल्क करना है या फिर कट करना है। सेकंड स्टेप, आपको अगर बल्क करना है तो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 400 कैलोरी सरप्लस में खाना है, या फिर अगर आपको कट करना है तो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 400 कैलोरी डेफिसिट में खाना है। थर्ड स्टेप, अगर आपको पॉइंट नंबर 2 बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा है, अगर आपको कैलोरी काउंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा है, तो मैंने आपको एक इजी मेथड भी दिया है। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि आपको आपका बॉडी वेट ट्रैक करना है। आपके फिटनेस गोल के हिसाब से आपका बॉडी वेट अगर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है तो आपको आपके खाने के क्वांटिटी में, आपको आपके फूड के क्वांटिटी में चेंजेस करना है। लेकिन सिर्फ ये सब करने से आप आपके फिटनेस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, आप आपके ड्रीम फिजिक को अचीव नहीं कर पाओगे। जैसे एक गाड़ी में सिर्फ फ्यूल डालने से गाड़ी नहीं चलेगा, उसी तरीके से सिर्फ डाइट करने से बॉडी नहीं बनेगा। बॉडी बनाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। तो अगर आप जानना चाहते हो प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे करते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स क्या है, तो आप स्क्रीन पे आए वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।